नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। घमापुर थाने के अंतर्गत राकेश वंशकार को 11 फरवरी 2023 रात 10:22 पर घर लौट रहा था। तभी दो लड़के रास्ते में उन्हें रोका और वह लड़के नशे में पूरी तरह धुत थे। रोकने के बाद उनसे पैसे छीनने की कोशिश की गई। पैसा न मिलने पर चाकू से हमला कर उन्हें 7 घाव चाकू से मारे। 3 घाव सीने में, 2 घाव बाएं हाथ में और दाएं हाथ में मारकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज द्वारा उन दोनों बदमाशों की पहचान हुई है। पुलिस पहचान कर उन्हें थाने लाकर जमानत पर रिहा कर दिया। पीड़ित की मांग है कि उन पर मामूली धारा लगाकर उन्हें जमानत दी गई है। एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपकर उन्होंने एसपी से गुहार लगाई है कि उनकी जमानत नामंजूर कर उनके ऊपर 307 जैसी धाराएं लगाई जाएं। हमारे भाई साहब अनुपम साहनी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करते हैं। 11 तारीख की रात्रि वो घर लौट रहे थे तो मोहल्ले के पास में ही बल्दीकोरी के दफाई पड़ता है। वहाँ पर 2 बदमाशों ने उन्हें लूट के इरादे से उनको रोका और उनकी साइकिल छुड़ाने लगे। साइकिल न देने पर उन्होंने उनके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। चाकुओं से हम लोगों को उनके शरीर में 7 चाकू लगा हुआ है और उनको इतना ब्लड गया, हद से ज़्यादा ब्लड बह गया उनका। और पुलिस ने अभी तक की क्या कार्रवाई करी है? पुलिस ने अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। पूरे लिपियोपोती करके एक दिन वो अरेस्ट हुए, वो भी कैमरे के द्वारा पकड़े गए हैं और एक दिन में ही जमानत होकर बाहर आ गए। हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। हमारा भाई अभी आप कहाँ पर आए हुए हैं? हम एसपी ऑफिस पे आए हुए हैं। यहाँ पर भी हमारी गुहार नहीं सुनी जा रही है और बोले कि रिपोर्ट कटवाओ। उनके परिवार ही मतलब गुंडागर्दी की प्रकृति का है। आप पता करिए और उनके द्वारा सब पता हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं अभी प्रशासन से? प्रशासन से यही न्याय के लिए आया हूँ, खड़ा हूँ, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। हमारा भाई अब अपने बाल बच्चों को क्या खिलाए पिलाए? उनके बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। एक आज दो बच्ची, एक बच्चा है। अब कहाँ से वो मजदूर आदमी था, अब कहाँ से कमाए खाए? नाम बताएं आप। मैं सुरेश वंशकार उनका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। आज जन सुनवाई में कुल 56 मामले सामने आए हैं, जिसमें अधिकांश मामले परिवार संबंधी हैं। कुछ मामलों में ये भी आया है कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो जो साधारण मामले हैं जिसमें कि जो अपराध का सज़ा है वो 7 वर्ष से कम है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से अरुणेश कुमार जी की जो गाइडलाइन है उसमें थाने से ही नोटिस दिया जाता है। उसके बाद जब ट्रायल चालू होता है उसके बाद जो न्यायालय सज़ा देता है वो मान्य की जाती है, तो वो आवेदकों को बताया गया। थाना क्षेत्र से एक आवेदक राकेश के परिवारजन आए हैं, जिनके द्वारा ये बोला गया है कि उनके परिवारजन को चाकू से हमला किया गया था, जिस पर से आरोपियों को थाने से ही छोड़ दिया गया है, जिस पर कि CSP रांची साहब से जांच करने के लिए दिया गया है। इन पर प्रथम दृष्टया जो इनके आवेदन द्वारा प्रतीत हो रहा है कि इनके परिजन के साथ चाकूबाजी घटना हुई, जिस पर आरोपियों को पकड़कर जो नोटिस की प्रक्रिया है वो पालन की गई है। अब जो मेडिकल रिपोर्ट में अगर ऐसी कोई भी ग्रीवियस इंजरी या गंभीर घाव प्रतीत होता है तो धारा बढ़ाकर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 फरवरी को खजुराहो आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री चौहान जबलपुर से हवाई मार्ग द्वारा शाम 4:35 बजे खजुराहो एयरपोर्ट आएंगे। यहाँ मुख्यमंत्री श्री चौहान स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेने के उपरांत रात्रि 8:30 बजे खजुराहो एयरपोर्ट से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज प्रवक्ता। नमस्कार।